मैं हमेशा कहती हूँ और ये बहुत ज्यादा अखबारों में भी छप चुका है कि सेक्स जो है वो आपकी टांगों के दरमियान है और जेंडर आपके दिमाग में है। आपको लगता है, क्योंकि आपने इवॉल्व होने की बात की, कि मजहब में ये कैपेसिटी है और कैपेसिटी से ज्यादा इजाजत है कि उस वो इवॉल्व हो सके? मैं बहुत अच्छी मिसाल दूंगी। मेरे दो हाथ है ना, और सीधे हाथ में मेरा मजहब है, मेरा फेथ है, और उल्टे हाथ में मेरी जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। व्हाई शुड आई मिक्स बोथ ऑफ देम? आई डोंट वांट टू। परसेप्शन ये है, पहले तो आप ये बताइए कि ये परसेप्शन सही है या नहीं, कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मांगने के साथ साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती है, अपनी अपना रोजगार चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए। इस पे आप किस तरह देखती हैं, ऐसा मामला है? देखिए भाई, बात तो ये है कि जिस्म फरोश करना कोई गुनाह तो नहीं। ठीक है, ये दुनिया के बहुत ही पुराने प्रोफेशंस में से एक है। एक ख्वाजा सरा अगर अपना जिस्म फरोश कर रहा है तो वो किसी दूसरे ख्वाजा सरा को तो नहीं कर रहा, कोई आम आदमी या कोई खास आदमी ही आकर लेकर जा रहा है। तो और एक और बात, एक और बहुत मजे की बात, हम सेक्स वर्क को मैंने ना पिछले कई सालों में ना मैंने ये बात बहुत तहकीक के साथ में कह रही हूँ, रिसर्च भी की है और पढ़ा भी है और उसको आजमाया भी है कि हम जब किसी से के साथ रिलेशनशिप में आते हैं अभी शादी नहीं हुई होती, हम रिलेशनशिप में आते हैं, हम गिफ्ट्स लेते हैं या गिफ्ट्स के बगैर हम कोई सेक्सुअल फेवर देते हैं, तो वो भी एक सेक्स वर्क है। जरूरी नहीं है कि आप पैसे देकर ही किसी को खरीद सकते हैं। बात यह है कि शायद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बहुत वर्नरेबल है, इनके ऊपर उंगली उठाना आसान है। वरना तो कौन किसका बिस्तर गर्म कर रहा है और किसके बिस्तर पे से अगर हम कंबल हटाएं तो किसके बिस्तर से सब्जी वाला और दूध वाला निकलता है, ये तो हम नहीं कह सकते ना। तो बात यह है कि हम यूं नहीं करते, हम अपना गिरेबान कभी भी नहीं झांकते। मैं बहुत खुली बात कह रही हूँ क्योंकि कहना बहुत जरूरी है। हम कभी भी अपना गिरेबान नहीं झांकते। अगर तो कोई ख्वाजा सरा किसी स्ट्रीट पे खड़ा हुआ है रात के 12 बजे, तो उसको वहां से उठाने वाले लोग मिल रहे हैं तो वो दूसरे दिन वहां पर आके खड़ा हो रहा है ना, या खड़ी हो रही है ना। तो ले जाने वाले तो कोई शुरफा नहीं है, ले जाने वाले तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और वो हर तरह के मजे लेते हैं। और मजे लेने के बाद फिर वही लोग तरह तरह की बातें भी बना रहे होते हैं। ठीक है, ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो कि सेक्स वर्क करती है, और सेक्स वर्क, मुझे सेक्स वर्क से कोई गिला नहीं है या मैं सेक्स वर्क को गलत नहीं समझती। तो हम क्यों अब किसी भी कम्युनिटी को कहें कि वो तो करते ही यही है। फीमेल सेक्स वर्कर मौजूद हैं, मेल सेक्स वर्कर्स मौजूद हैं, और क्या कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और क्या कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। भाई अगर हम कर रहे हैं, वो तो बात है ना कि तुम्हारा बच्चा करे तो डांस है और हमारा बच्चा करे तो मुजरा है। तो ऐसा नहीं है भाई। अब तो डांस ही होगा और मुजरा मुजरा ही है। और मुजरा भी कोई गलत टर्मिनोलॉजी नहीं है। मुजरा, हमने मुजरा वर्ड को बहुत अलग तरीके से उसके साथ डील किया है। अल्फाज बुरे और गलत नहीं होते। ठीक है, तो ये तो हमारे दिमाग में, और हम बीइंग अ नेशन हमें समझना जरूरी है कि हम कहाँ पर अप्रोप्रिएट हैं और कहाँ पर अनअप्रोप्रिएट है। आपने जब ख्वाजा सरा, हमेशा हर कोई सवाल करता है ना कि हाँ ये बेचारे ख्वाजा सरा सेक्स 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 वर्क करते हैं, तो ठीक है भाई उनको जॉब दे दो, 50-60 हजार रुपए की व्हाइट कलर जॉब दे दो, नहीं करेंगे वो सेक्स वर्क? हम देते क्या हैं, हम उनको दे क्या रहे हैं, ये हमें पहले सोचना जरूरी है मेरा ख्याल। तो जब ये मामला है, तो आप लोगों की तरफ से कोई ट्रेनिंग दी जाती है सेफ सेक्स की तरफ, और जो एसटीडीज हैं उनसे बचने का कोई तरीका, कोई रेगुलर टेस्ट होते हैं इस हवाले से? अब्बास, मैंने ना पिछले 5-6 साल जब मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में कदम रखा तो मैंने HIV एड्स पे बहुत काम किया है। और हम अभी तो बहुत सारी तंजीमें, मैंने तो ग्लोबल फंड और UNDP UNAIDS के साथ काम किया है, सेव द चिल्ड्रन के साथ काम किया है। बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे डोनर्स जो कि पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं, उनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम करती है जिस प्रोग्राम का नाम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके अंडर ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि हाउ टू यूज कॉन्डम, हाउ टू डू सेफ सेक्स, और कॉन्डम के साथ दूध इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। और अगर आपको HIV हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं अगर आप एक दवाई खाएं रोजाना। तो हमने तो हर चीज के साथ स्टिग्मा जोड़ दिया है ना।
क्या है, तुझे HIV हुआ है तो तूने सेक्स ही किया होगा, भाई जरूरी नहीं है। और STD तो किसी को भी हो सकता है। तो हम अवेयरनेस देते हैं और बहुत खुल के देते हैं कम्युनिटी को, और बताते हैं कि अगर आप इस तरह की और हमें पता होता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट सेक्स करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो नहीं करते ज्यादा। पर दोनों को हम एक ही तरह की एजुकेशन देते हैं, जिसको हम BCC कहते हैं, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, जिसमें हम उनका, और ये बिहेवियर को एक वक्त में चेंज नहीं होता, उनसे साल भर में 6-7 दफा मुलाकातें करनी पड़ती हैं, तो फिर वो कहीं जाके कॉन्डम इस्तेमाल करते मैं हैं। आपने खुद भी स्टिग्मास की बात की थी पिछले सवाल के जवाब में। कुछ स्टिग्मास हैं जो आप लोगों से कनेक्टेड है, मेरा ख्याल है कि उन पे बात करने का फायदा नहीं है, लेकिन उन्हें हल करने के लिए ये जो गैप है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बिलखुसूस और LGBT बिलअमूम, और जो पूरी नेशन में एक गैप है, इसे किस तरह आप लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारे चीजें हैं। एक तो स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाया जाए, टीचर सेंसिटाइज हो। दूसरा, बच्चे की इंडिविजुअलिटी के ऊपर काम करने की जरूरत है टीचर्स को, कि अगर बच्चा कोई मुख्तलिफ है तो उसको उसको सही तरीके से साथ डील करे, ना कि वो कहते हैं ना कि एक ही तरीके से सबको डील करना। और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर इसमें मीडिया का बड़ा हाथ है। जो लोग लिखते हैं, या जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनका भी बड़ा हाथ है कि वो कुछ अच्छी स्टोरीज लिखें और लिखने के तरीके को चेंज करें। जो वो तस्वीरें लगाते हैं उन तस्वीरों को चेंज करें। या देखिए, रोना धोना बहुत दिखा लिया हमने, हमने सब कुछ दिखा लिया, सब कुछ देख लिया। अब आगे की तरफ बढ़ना है, और हमें लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना है ना। अगर हमें लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना है, अगर हम चेंज की बात करते हैं, तो हमें पॉजिटिव चेंज लाना जरूरी है। और इसमें कोई सिर्फ एक काम ही नहीं कर सकती, या आप नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे लोगों को मिलकर बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। कमी इन स्टिग्मास की वजह से जाहिर है काम हो रहा है, लेकिन जहनी मसाइल तो डेवलप हो ही जाते हैं, जाहिर है जब पूरी कम्युनिटी को इस तरह ऑप्रेस किया जाए। तो अगर आप बता सकें कि, और हमें समझा सकें, क्योंकि मैं इसका एतराफ़ करता हूं कि मुझे भी इल्म नहीं है और हम में से मेजॉरिटी को नहीं है, कि किन किन जहनी मसाइल से आपकी कम्युनिटी गुजरती है। देखिए, पहली बात तो ये कि मोस्टली कम्युनिटी मेंबर्स को हमारे ये भी नहीं पता होता कि वो किस तरह की मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं। आया कि उनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक हो रहा है, और या बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या उनकी बॉडी बहुत एंजाइटी जनरेट कर रही है। और देखें, मेंटल हेल्थ के बारे में तो अभी बात हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर, पिछले 1-2 साल से। दुनिया भर में तो कई सालों से बात होती है, और हमारे यहाँ पर तो लोगों को ये लगता है कि अगर आप पागल हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। तो अब हम कम्युनिटी को इस तरफ लेकर आ रहे हैं कि अगर आप उनके कोई जहनी मसाइल हैं, तो वो कम्युनिटी फ्रेंडली डॉक्टर्स, कम्युनिटी फ्रेंडली साइकोलॉजिस्ट, या कम्युनिटी फ्रेंडली कम्युनिटी काउंसलर से बात कर सकते हैं। अपने मसले के बारे में उनसे सजेशन ले सकते हैं। और बिकॉज कम्युनिटी के बहुत इश्यूज हैं, मतलब कोई एक इशू तो बताए ना, फैमिली छोड़ देती है, जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग तंग करते हैं, किराए देने के पैसे नहीं होते, सेक्स वर्क करते हैं तो वहाँ कस्टमर तंग करता है, कहीं सेक्स वर्क के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ पुलिस वाले फेवर मांगते हैं, भीख मांगने जाते हैं तो कभी झाड़ पड़ती है, कभी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, डांस फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ मार भी लग सकती है, तेजाब भी फेंका जा सकता है, और भी बहुत सारे तरीके के वायलेंस होते हैं। तो जिस जिस कम्युनिटी के ऊपर इतना वायलेंस हो, इतनी हरेसमेंट के वो शिकार हुए हो, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ की कंडीशन या सिचुएशन क्या होगी। कमी आखिरी दो सवाल। तो बॉलरूम जी जी। कल्चर से आप वाकिफ होंगी। 1980s में जब ये डेवलप हुआ, तो क्योंकि मैं खुद नॉर्थ अमेरिका में रहा हूं, तो मैंने देखा है कि ये सिर्फ एक कल्चर किस तरह हर किसी को ये मौका देता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को एम्ब्रेस कर सके। आपको कहीं नजर आता है कि पाकिस्तान में हम कभी ये रेप्लिकेट कर सकेंगे? देखिए, रेप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं, हमारे यहाँ ये कल्चर मौजूद है। अच्छा। और ये कल्चर ख्वाजा सारा कम्युनिटी के अंदर मौजूद है। और जिस तरह बॉल रूम में देखते हैं कि आपकी वहाँ पर माँ भी होती है, वहाँ पर आपका गाइडर भी होता है आपके, और एक माँ के बहुत सारे बच्चे होते हैं। मेरे तो बहुत सारे बच्चे हैं, और मेरा घर जो है वो ऐसे ही है कि कोई भी कम्युनिटी मेंबर आ सकता है। और अगर वो मेरी फैमिली से भी मुंसलिक है, और अगर वो मेरा बच्चा है या बच्ची है,
मेरे घर तो कम्युनिटी के लिए हमेशा खुला हुआ है। और ख्वाजा सारा कम्युनिटी के अंदर ये गुरु चेला सिस्टम, हम इसको बॉल रूम के साथ, क्योंकि आई नो मैनी गे एंड ट्रांस फ्रेंड्स फ्रॉम यूएस एंड यूरोप, और हमने 2 साल पहले अक्स इंटरनेशनल माइनॉरिटी फिल्म फेस्टिवल जो हम हर साल करते हैं, इस साल भी कोविड-19 की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया है। तो 2 साल पहले हमने यूएस से मिजराही फैमिली से एक बंदे को बुलाया था ना, वो चीची चीची मिजराही नाम था, वो मेरी माँ है अमेरिका से। तो देखें कि कितने वेल कनेक्टेड हैं, और वो यहाँ पर आए, उन्होंने डांस भी सिखाया T2F में। और विद इन दैट ख्वाजा सरा कम्युनिटी आपके गुरु होते हैं, आपकी माँ होती है, गुरु के बहुत सारे चेले होते हैं, आपके चाचा गुरु होते हैं, आपके ताया गुरु होते हैं। एक न्यू फैमिली होती है जब आप अपना घर छोड़कर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई चीज लाने की जरूरत है, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट हैं, उनको उनको बेहतर करना जरूरी। हमें कानूनी तौर पे आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं आप लोग कि अगर चले हम सेम सेक्स मैरिज अलाउ ना भी कर सकें तो कम से कम सेम सेक्स में इन्वॉल्व होना कानूनी जुर्म ना हो। जब आप ये सवाल कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है या कोई ऐसी कोई हरकत हुई हो, या कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रही हूँ आजकल केसेस देखती हूँ पुराने निकाल कर, तो हमारे पास तो कोई ऐसा केस मौजूद नहीं है। हम जिस पसंदगी के हवाले से बात कर रही हूँ, ख्वाजा सराओं के हवाले से ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जब हम राइट्स की बात करते हैं तो ये बहुत सोचना जरूरी है कि आप किस तरह के राइट्स चाहते हैं, आपको किस तरह के राइट्स चाहिए हैं, क्या वो जरूरी भी हैं। हम इंडिया को देखकर 377 तो करते हैं। 377 कोई होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ नहीं था, 377 तो अननेचुरल के लिए है। तो बात यह है कि जिन लोगों को राइट्स चाहिए, बहुत बहुत जल्दी में चाहिए ना, जिनको राइट्स फंसे हुए हैं, उनके कई राइट्स उनको चाहिए, उनको आगे आना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ बात ये कि मूवमेंट जो है ना वो अकेली नहीं चलती, और मेरा बहुत खिलाफ है ये तमाम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी है। और ये मूवमेंट जो है ये तो हमें इतना इंक्लूसिव रखती भी नहीं है इस मूवमेंट्स को। जब औरत मार्च आता है तो ट्रांसजेंडर, क्वेयर और नॉन बाइनरी लोग याद आ जाते हैं, आगे पीछे कोई याद नहीं आता उन्हें, आगे पीछे कोई ट्रांस का मसला नहीं है उनके लिए। और कोई ट्रांस कत्ल भी हो जाए या हाँ कोई औरत का मसला आ जाए तो वो बड़ा है, और अगर कोई लीड की औरत हो तो उसका मसला ज्यादा बड़ा है उनके लिए, कोई गरीब औरत का मसला उनके लिए बड़ा मसला नहीं है। तो बात यह है कि हमें अपनी विद इन द LGBTQ कम्युनिटी स्ट्रांग होने की जरूरत है, और हम तो तंजीम के जरिए लोगों को स्ट्रांग कर रहे हैं, उनको एक जगह लाके बिठाते भी हैं, क्योंकि जो इतने सालों से गैप रहा है कम्युनिटी के दरमियान, हम नहीं चाहते कि अब वो गैप दोबारा बरकरार रहे। क्योंकि आप इतना खुलकर बात कर रही हैं, और वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कॉलिंग स्पेड ए स्पेड। तो अगर आप मुझे ये बता सकें कि आपकी कम्युनिटी के अंदर इंटरनल भी तो कोई मसाइल होंगे ना, जाहिर है आपके अंदर भी तो सब बिल्कुल एक फैमिली की तरह नहीं रहते होंगे, अगर आप उस पर कुछ रोशनी डाल सकें। अरे भाई बहुत मसले मसाइल हैं, हम भी तो इस दुनिया का ही पार्ट है ना, हम भी नफ्सा नफ्सी का शिकार हुए में हैं, हमें भी शॉर्टकट चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना है, और हमें भी लैग पुलिंग करनी है, काम ही क्यों आगे है इसको बिठा दो, इसके ऊपर ये इल्जाम लगा दो, और फलाना क्यों आगे है, वो क्यों टीचर पाकिस्तान की फर्स्ट टीचर बन गई, या पाकिस्तान की फर्स्ट एंकर बन गई, या पाकिस्तान की फर्स्ट फलाना बन गई। तो ये तो सब जगह है, ये तो सारी कम्युनिटीज में है, और हम कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग दुनिया से आए हो या सयारे पे रहते हो भाई, यहाँ हमारी कम्युनिटी में ज्यादा है। अमी, थैंक यू सो मच, आपने जो मैंने सोचा था उनसे बहुत खुलकर जवाब दिए। आखिरी आपसे दरख्वास्त ये है कि फ्लोर आपके लिए ओपन है, आप कुछ भी अगर अपने दिल की बात कहना चाहें जो मैं नहीं पूछ सका, और बेसिकली इस हवाले से कि आप हम लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि मैं खुद महसूस करता हूँ कि एक बहुत बड़ा गैप है। हम उसे शायद फिजिकली तो कहीं ना कहीं कम कर लेते हैं, मिल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो मेंटल गैप है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप उस पर कुछ कह सकें, कुछ हमारी भी रहनुमाई कर सकें। भाई बात यह है कि आप जिन गली मोहल्लों में रहते हैं या आसपास अगर आप किसी ख्वाजा सरा को देखते हैं तो आप जरूर उनसे बात करें, आप जरूर पूछें कि उनके क्या मसले मसाइल हैं। और जरूरी इस बात का है कि हम आपस में एक दूसरे को पहले इंसान समझें, ना कि हम जेंडर, सेक्सुअलिटी, मजहब, जात पात में बांट दें आपस में। तो बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें,
कमी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपके वक्त का। और एक चीज, ये क्लीशे ही होगा आपके लिए और आपको हर कोई कहता होगा कि आप माशाल्लाह बहुत खूबसेरत हैं। अल्लाह आपके ओह, हुस्न में थैंक यू बहुत सो मच। इजाफा करे। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए, मैं थैंक एक बात कहूँ, मैं इतनी भंगन लग रही थी यू। सेशन करने से पहले, जब मैंने तुमसे पूछा कि वीडियो कॉल करेंगे, तो तुमने कहा कि हाँ, मैं बहुत भंगन वाले होलिये में थी। मैंने अपनी कबर्ड खोली और फिर मैंने जल्दी से ही जो दो चीजें आगे सामने पड़ी थी मैंने पहनी और मैंने बोला अब चलो बाल भी खोल लेती हूँ और चश्मा भी लगा लेती हूँ। लेकिन आप यकीन कीजिए, आप वही ग्रेस होती है ना इंसान में, जिस तरह खुद को कैरी करना, वो आपके अंदर बहुत है। अल्लाह उसे कायम रखे ओह, थैंक यू सो मच। और अल्लाह आप जैसे लोगों को कायम रखे कि आप हमें भी एजुकेट कर आमीन। सकें।